इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखना है, ठीक है, ताकि एक ही स्लाइड एक ही में मिल जाए। इसको ये पूरा बेटा अब कल क्यों नहीं आए किसी को? अभी 15 दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। यही लास्ट 15 जनवरी को लास्ट का क्लास चलेगा। 15 जनवरी के बाद फिर आपको टेस्ट के लिए बुलाएंगे, लेकिन 15 जनवरी लास्ट, ठीक है। आपका पहले मतलब 15 जनवरी को ही होता है, तो उसी दिन लास्ट क्लास होगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड है सर 1 से 7 तारीख तक, उससे ज़्यादा बड़ा बोर्ड 7 से 14 तारीख तक हर एक जगह पे चल रहा है। फ्री बोर्ड को बस बात नहीं, ठीक है, जितना हो पा रहा है कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके बाद हम लेंगे एक अच्छा फ्री बोर्ड लेंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट लिए थे इसमें सबसे हाईएस्ट अभी तक 68 आया, जो आप लोगों को दिए। कितना आया था आपको? जो अभी वाला केमिस्ट्री का नहीं, जो साइंस के लिए हाल ही में रिजल्ट दिए ना, 58 आया, हाईएस्ट 68 आया, हाईएस्ट 68 साइंस का, वहाँ पे साइंस का जो पूरा लिए थे कंबाइन, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, हम कंपटीशन 3 जगह से हम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चा यहाँ पे है, कुछ बच्चा यहाँ वहाँ है, कुछ बच्चा विद्यासागर में, तीनों जगह, तीनों जगह पे क्वेश्चन हम एक ही पढ़ रहा है, ठीक है। एक बच्ची थी डीएवी का ही है, वो 50 लाख, वही क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। मम्मी लोग तो मैम का बेटी है, तो क्वेश्चन लिखिए साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इधर लिख दिया, ठीक है। एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी का ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, तो साइन ए प्लस, यहाँ से इसमें थोड़ा सा नीचे होना, ठीक है। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए, कॉसेक प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस कॉस स्क्वायर कॉट 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है साइन और कोसेक, कॉस और सेक, ठीक है, लेके जाना है टेन और कॉट में। तो आपके पास क्या तरीका है, तो नॉर्मली सबसे पहले साइन और कॉस में लिखे जाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए को हम 1/sin ए भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं ना, प्लस कोसेक को तो कॉस ही रहने देंगे, प्लस सेक ए को 1/cos लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, ये एलएचएस का वैल्यू है, एलएचएस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू होगा, एलसीएम लेंगे sin ए
तो ये होगा sin स्क्वायर ए प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे तो cos ए तो cos स्क्वायर ए प्लस 1। ये बेसिक है, ये sin ए होगा 1, ये sin स्क्वायर ए। इतना बात में कोई दिक्कत है? ये तो आराम से दिख रहा है कि कैसे किए। यहाँ पे लिए sin और 1 में एलसीएम तो 1 आए, 1 को डिवाइड किया sin तो sin का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस 1। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिया है कि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और ना ही और कुछ है। cos स्क्वायर a प्लस 1 भी नहीं, लेकिन यही रहता 1 माइनस cos स्क्वायर a 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो तुरंत बैठा दो। ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना क्या है, अब वैल्यू डिवाइड कीजिए डायरेक्ट। ठीक है। तो ये लिखेंगे क्या लिखा है sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर a, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिया। ठीक है। a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। बटे यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर, इतना दूर तो कोई दिक्कत है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर का cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू होगा sin पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर बटे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का cos की पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a। अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है, cos स्क्वायर थोड़ा ज़्यादा लिख ही जा रहा है तो शायद नीचे कोशिश करना होगा। सही में cos प्रोसेस नहीं चलेगा। कहाँ पे सर ऐसे नहीं मतलब डायरेक्टली होल स्क्वायर कर दिए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इसको sin और cos का एक फार्मूला से कर दिया रोक दे, तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है। बोले कई बार क्या होता है ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करना पड़ता है, तो इसको मिटाइए फिर से लिखिए डायरेक्टली आप उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। लिखिए LHS को होल स्क्वायर करेंगे, LHS इज इक्वल टू है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू sin a इंटू cosec a प्लस इसको अभी गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a। ठीक है। फिर नॉर्मली स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन और कोसेक में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। LHS इज इक्वल टू हो गया sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू sin a इंटू cosec a को 1/sin a भी लिख सकते हैं। ठीक है। cosec a को 1/sin a लिख देंगे प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू 1/cos a। sec a को भी इन्वर्जन वाला बताया थे, फिर से बता दे रहे हैं क्या था, sin a इज इक्वल टू 1/cos a और cos a इज इक्वल टू 1/sec a, या तो ये वैसा वैसा हो। ठीक है। उल्टा लेकर सीधा कर देंगे। अब यहाँ से ये वाला कट गया और ये वाला वैल्यू कट गया। यहाँ से लिखेंगे sin स्क्वायर a और एक cos स्क्वायर a,
LHS इज इक्वल टू सबसे पहले sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को एक साथ लिख दीजिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2a cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 और 2 ये हो जाएगा 4। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट 1 प्लस cosec स्क्वायर a को हमें रखना नहीं है क्योंकि tan और cot में चाहिए और यहाँ पे cosec और sec में दिया हुआ। तो अगर cosec का फॉर्मूला देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है sec को लिखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। हमें लाना है इसमें, ठीक है, cot को tan में लाना है लेकिन हमारे पास cosec और sec है तो हमें जिसको हटाना है वो डिस्प्लेस करना है। तो cosec a की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर यूज करेंगे और tan a की जगह पे 1 प्लस sec स्क्वायर a की जगह पे, तो यहाँ पे 1 cosec स्क्वायर a की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब जोड़ी 4 1 5 1 6 1 7 तो LHS इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। यही बात देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। तो ये आपका हो गया कितना स्टेप में, तो 1 2 3 4 5 स्टेप में खत्म। ठीक है, तो अगर लेंथी जाने लगे तो समझ जाइए कि वहां पे गड़बड़ हो रहा है। सीबीएसई मैक्सिमम 7 से 8 स्टेप तक जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो इसको क्या किया, डायरेक्टली sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर कर दिया, cos a और sec a का होल स्क्वायर किया। तो नॉर्मली दो जगह पे एक वाला एक कांसेप्ट लगा कि इन्वर्जन वाला, उल्टा वाला, रेसिप्रोकल वाला, दूसरा कांसेप्ट लगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला और तीसरा लगा ये चारों फार्मूला है, तीनों ये अच्छे तरीके से डेली रखिए। पहला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा तो उल्टा लिखा गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फार्मूला आपको डेली सुबह उठना अलग लगने होगा। सब फार्मूला डिराइवेशन हुआ, कोई दिक्कत है? ये तो बहुत आसान है, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक इसी को पढ़ते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, खाने से पहले मतलब नहीं, सोने से पहले देख लेना, सोने के बाद और उठने से पहले। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। पता चला एक भी दिन नहीं हो, सोने के बाद कैसे याद करेंगे? कभी जमेंगे सुबह को और उठने से पहले गारंटी है सर, याद होगा, याद हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जाके भूल जाएंगे। हाँ नहीं तो ट्रिक बताएं तो वो वाला करेंगे तो कभी नहीं याद होता। ठीक है, तो झंझट खत्म। बोर्ड एग्जाम सोने के बाद और उठने से पहले। ठीक है, ये वाला काम कीजिए तो हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में चलिए एक अगला है, 2 क्वेश्चन और बचा हो, इसको जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग के पास है 18 मिनट टाइम है, इसको जल्दी लिखिए। रिकॉर्डिंग में हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लिखिए कोसेक के माइनस साइन है। क्वेश्चन नंबर 9 कोसेक के माइनस साइन है इनटू सेक के माइनस कॉस है। सेक के माइनस कॉस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बटे tan a प्लस cot a, ठीक है। tan a और cot a में लाना, तो अब आपके पास थोड़ा सा चेंज तो करना होगा, ठीक है। अब पहले साइन और कॉस में लेके जाइए, सिंपल क्वेश्चन है। साइन और कॉस में लेके जाएंगे तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए इनटू 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे करेंगे एलसीएम लीजिए, LHS इज इक्वल टू यहाँ पे लिए एलसीएम होगा साइन ए, ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है और ये होगा cos a, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए LHS इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी तुरंत बताए थे कि एक ही फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रखना, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे तीन फॉर्मूला निकलता है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला से डिराइव होते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू क्या पुट होगा, cos स्क्वायर थीटा, तो पुट कर दें cos स्क्वायर थीटा बटे sin इनटू ए लिखा आएगा 1 माइनस sin cos का sin स्क्वायर ए बटे cos, ठीक, tan इनटू cos tan प्लस cos, ठीक। कितना बात कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होगा, LHS इज इक्वल टू होगा cos a बटे sin a इनटू cos a लिख सकते हैं और यहाँ पे sin a बटे sin a cos a इनटू sin a, ठीक। तो ये लिखा जाएगा LHS इज इक्वल टू cot a इनटू cos a और tan a इनटू sin a, ठीक है। इस रूप में आया, तो अगर वो लिखना चाहेंगे तो LHS इज इक्वल टू आएगा tan a इनटू cot a इनटू cos a इनटू sin a। आया तो वो नहीं है कि 1 प्लस tan a और cot a में नहीं आया, तो करना क्या है, RHS को भी कुछ कीजिए। अब देखते हैं RHS के साथ 1 बटे tan a प्लस cot a, 1 प्लस tan a और cot a, तो हम कुछ कर सकते हैं इसके साथ, कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो चेंजिंग करते हैं, सबसे पहले इसमें लेके जाते हैं LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे a sin a बटे cos a प्लस a cos a बटे sin a, ठीक है। तो लिखा जाएगा LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंगे LCM sin a इनटू cos a हो जाएगा और यहाँ पे cos a से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। क्वेश्चन में चेंजिंग तो नहीं है, सब चीज ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अरे ऊपर 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू sin a इनटू cos a बटे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, तो वैल्यू निकलेगा sin a इनटू cos a, ठीक है। अब बात यहाँ पे है कि कुछ तो चेंज करना होगा,
जिससे क्या है गड़बड़ी होगा, खत्म हो जाएगा। तो एक चीज दिख रहा है कि tan और cot यहाँ पे कट सकता है कि क्योंकि tan इज इक्वल टू क्या होता है 1 बटे यहाँ पे cot को लिख सकते हैं 1 बटे tan a। तो ये tan a और tan a क्या हुआ खत्म हो गया। तो LHS का वैल्यू निकला कितना sin a into cos a और RHS भी तो अभी वही निकाले sin a into cos a। तो यहाँ पे क्या दिखा LHS is equal to RHS is equal to sin a into cos a और यहाँ पे जैसे ही LHS is equal to RHS हुआ तो लिखेंगे hence proof। ठीक है। तो कई बार होता है कि क्वेश्चन LHS को ही सिर्फ नहीं करना पड़ता है, ठीक है, सॉल्व RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक आपके क्वेश्चन फंस गए, तब कुछ ऑप्शन नहीं है कि 1 प्लस में लेके जाना, तो उसको क्या कीजिए RHS को भी सेपरेट मारिए। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, लिख लीजिए, सब छाप गए हैं ChatGPT से। यहाँ पे नहीं आता, कहाँ लिखे ये नहीं आता, 9 10 नहीं आता, 9 10 नहीं आता है।